नमस्कार दोस्तों, मैं निधि सिंह द फैक्ट टाइम में आपका स्वागत करती हूँ। जानेंगे आखिर क्या है डेरा सच्चा सौदा का सच। लगातार डेरा के अनुयायी जो भी वहां पर से जुड़े हैं और जो वहां से नहीं भी जुड़े हैं मगर वहां से संबंध रखते हैं और लगातार जाते रहते हैं, उनसे जानते हैं कि आखिर सच क्या था डेरा सच्चा सौदा का। कोई जो खबर है सूत्रों के हवाले से नहीं दिखाई जाएगी। लगातार व्यक्तिगत रूप से लोग चैनल पर आ रहे हैं और बताते हैं जो उनका पर्सनल एक्सपीरियंस है डेरा सच्चा सौदा को लेकर, किस तरीके का है। ये एक तरीके का पब्लिक सर्वे है डेरा सच्चा सौदा के बारे में। आखिर क्या सोचते हैं लोग। नमस्कार सर। नमस्कार जी। क्या नाम है सर? मुलखराज नाम है जी। क्या नाम है सर? क्या करते हो आप? मैं गांव में कुछ राशन डिपो का सरकारी काम करता हूँ। सर डेरा सच्चा सौदा से कब से जुड़े हो आप? मैं 1975 से जुड़ा हूँ। सर इतना लंबा समय आपको हो गया, किस तरीके का माहौल देखा आपने डेरा के अंदर? ऐसा है बहन जी, मैंने आज मेरे को कितने साल हो गए, लगभग 40-45 साल हो गए। मैंने ऐसा ना तो आज कुछ देखा जो आज सुन रहे हैं। परम पिताजी ने, हजूर पिताजी ने जो खुशियाँ बख्शी वो हम बयान नहीं कर सकते। जैसा कि हम गांव में रहते थे, कभी हमने सोचा ही नहीं था कि इस शहर में इन सड़कों पर या हमारे यहाँ निवास स्थान बनेंगे। और उसकी रहमत, उसकी कृपा जो हमें यहाँ लेके आई, उसका तो बयान हम कर ही नहीं सकते। जब हम गांव से, एक टाइम ऐसा था साइकिल पे आते थे, सुबह मजलिस लगती तो हम मजलिस से पहले पहुंचते। परम पिताजी इतना प्यार देते, इतना सत्कार करते कि हमारे साइकिल तक भी दरबार के अंदर चले जाते। आज का दिन और पहले का समय याद करके हमारी आंखों में आंसू खुशी के आ जाते हैं कि वो समय, वो पल जो आज हजूर पिताजी ने खुशियाँ बख्शी, उनमें कोई अंतर नहीं है। जैसे परम पिताजी के वचन थे, हम थे, हम हैं, हम ही रहेंगे। समझने वालों में फ़र्क जरूर है, परंतु ये पिताजी के वचन ज्यों के त्यों, ये कहें कि मस्ताना जी से लेके आज तक उपरोक्त वचन उनका बयान किया नहीं जा सकता। मैं गांव वैसे कोटली से बिलोंग करता हूँ। गांव के अंदर मस्ताना जी के टाइम के सेवादार जो ढोल बजाते थे। सर गुरुजी के यहाँ पर जो भी न्यूज़ दिखाया गया, मतलब गुरुजी के खिलाफ, कितनी सच्चाई थी उसमें? ये तो बिल्कुल कोरा झूठ है। ये मीडिया बिका हुआ, कुछ लोग जो नमक हराम बन गए। मैंने अपनी आंखों से देखा, जब हमारी लंगर में सेवा थी तो लंगर खाने आते तो उनका मिजाज ही कुछ देखने में अलग लगता था। वो अपने आप को एक अलग समझते थे। वो एक सत्ब्रह्मचारी की तरह या साध संगत की तरह नहीं, वो तो एक राजनीति की तरह अपने आप को अलग से एक, मतलब जो कहने को दिल नहीं करता, उनका नाम भी नहीं लेना चाहता। बहुत ही ज़्यादा ऐसे नमक हराम निकले, कुछ कहा नहीं जा सकता उनके बारे में। सर गुरुजी पे जो आरोप लगाए गए हैं उसके बारे में सब कोरे झूठ। लोग तो कहेंगे 100%, मैं कहता हूँ 101% झूठ है। जो हमने अपनी आंखों से आज तक देखा इन टाइम के अंदर, शायद ही किसी ने देखा होगा। बाकी साथ संगत के सामने सब कुछ पिताजी ने खोल के खुली किताब की तरह रखा, फिर भी किसी के सामने अंधेरा है तो उसमें क्या कहा जा सकता है। सर जो महिलाएं डेरा सच्चा सौदा जाती हैं, क्या लगता है कितनी सुरक्षित? महिलाएं, आज हमारी बेटियां, आज हमारे बच्चे, हमें यहाँ वो बात नहीं है कि गांव के अंदर भी हम डरते थे कि हमारी बेटियां शाम को ना निकलें, परंतु यहाँ पता ही नहीं रात को कितने बजे आना है, कितने बजे जाना है। उन्हें कोई डर भय ही नहीं है। जितनी सुरक्षा, जितनी शांति हमने यहाँ देखी, शायद ही मैं 7-8 स्टेटों में घूमा तो ऐसी शांति ना तो मुझे मिली और ना ही मिलेगी जो इन सारे वर्ल्ड के अंदर, प्रेमियों के अंदर शांति देखी, प्यार देखा, इतना प्यार देखा कि हद से ज़्यादा। सर समाज के लिए कुछ किया है गुरुजी? समाज के लिए ऐसा तो कोई कर ही नहीं सकता जो गुरुजी ने किया। अब आप देखो कैसे विधवाओं को, कैसे जो अपनी बहनें विधवा हो जाती हैं उनकी शादियां करवाते हैं और भगत योद्धा बनाए। कौन आज कोई सिर का बाल नहीं दे सकता किसी को, पर पिताजी ने जो किया बहनों के लिए किया तो सबके लिए, परंतु बेटियों के लिए अब सरकार ने लिख तो दिया बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, परंतु वो लिखने में ही रह गया, करके तो सच किसी ने दिखाया ही नहीं। आज देखो कितनी बेटियां हमारी बलि चढ़ रही हैं।
और हम रोज़ न्यूज़ में मीडिया में देखते हैं, उसको तो बढ़ चढ़ के दिखाया जाता है, पर ये नहीं सोचते कि इनकी सुरक्षा कैसे होगी। तो पिताजी ने ऐसा प्यार दिया, ऐसी दीनता नम्रता का पाठ पढ़ाया। आज हम बहन भाई की तरह एक दूसरे से प्यार करते हैं, कोई किसी को ये नहीं सोचता कि ये गलत बोल रहा है। ये सब पिताजी ने ही किया। सर, वेश्यावृत्ति में लड़कियां धकेली जा रही हैं, काफ़ी बड़ा दर्द होता है, मतलब जो लड़कियां धकेली जाती हैं, तो क्या गुरुजी ने इस दर्द को समझ के कुछ किया है इसके खिलाफ? वेश्यावृत्ति के लिए तो ऐसा किसी राजा ने भी, जो पहले हम इतिहास पढ़ते हैं सुनते हैं, अब जैसे देखो पहले सती प्रथा का सुनते हैं जैसे हम पढ़ते थे, तो पिताजी ने वेश्यावृत्ति के लिए एक मिसाल बना के रखी है कि सरकार भी आज सोचने पे मजबूर है, परंतु वो उजागर नहीं कर सकती, क्योंकि पिताजी ने करा ही ऐसा वेश्यावृत्ति के लिए। अब फिल्म में देखो, पिताजी खुद वेश्याओं को निकालने के लिए खुद अपना रूप बना के गए और उनको बेटियां बनाकर उनकी शादियां की। आज उनके घर खुशी से भरे हुए हैं। हमारे आसपास भी 2-3 बहनें हैं, तो उनके देखा जाए किसी चीज़ की कमी नहीं है, बच्चे उनके पास हैं, घर परिवार उनके पास है, बहुत खुशियाँ हैं। तो पिताजी के बारे में, वेश्यावृत्ति के बारे में तो कहीं दुनिया में मिसाल ही नहीं है। सर, समाज में गुरुजी नहीं है, क्या प्रभाव पड़ रहे हैं समाज पर? तो प्रभाव, एक दुनिया का इतना बदलाव हुआ, इतना मतलब आपस में प्यार, इतनी आपस में खुशियाँ। एक रिश्तेदार बहन भाई नहीं जो कर सकता, वो एक प्रेमी जन आपस में एक दूसरे का दर्द बटाना, एक दूसरे से मिल के चलना, कोई दुख दर्द आता है उसमें शामिल हो जाते हैं। तो ऐसा प्यार तो समाज में किसी ने शायद ही बख्शा होगा। ऐसी संस्कार जो गुरुजी ने बख्शे शायद ही कोई आगे बख्श पाए। तो आज गुरुजी की बहुत ज़रूरत है, समाज और बदला जाए, समाज को और आगे बढ़ाया जाए, तो ये तो सब गुरुजी ही कर सकते हैं। सरकार से क्या अपील करोगे सर? सरकार से यही अपील है, हम तो प्रार्थना ही कर सकते हैं, यही कह सकते हैं, अगर सरकार को ये अच्छा लगे या ना लगे, समाज से नशे बुराइयां दूर करने के लिए अगर पिताजी को जल्दी से जल्दी रिहा किया जाए और पूरी जांच की तो आपने कर ही ली है, तो हम यही अपील करेंगे सरकार से कि पिताजी की समाज में बहुत ज़रूरत है। अगर समाज को और बदलना है और अच्छा बनाना है, तो हम चाहते हैं पिताजी को जल्दी से जल्दी हमारे बीच में भेजने की कृपा करें। हम तो यही अरदास कर सकते हैं सरकार। सर, ग्रीन एस वेलफेयर फोर्स किस तरीके की फोर्स है, क्या कार्य करती है? ग्रीन एस फोर्स तो शायद ही कोई और होगी, नाम तो हम सुनते हैं, ये थल सेना है जी, ये जल सेना है जी। जो ग्रीन फोर्स है वो कौन सी सेना है, ये आप सब देख ही रहे हो, कैसे हमारे बाढ़ में लोगों की जान बचाई, कैसे भूचाल आए वहाँ पे हमारे सेवादार किस तरह किश्तियों पे जहाँ पे नहीं पहुँचना था वहाँ पे पहुँचकर लोगों की जानें बचाई, लोगों तक खाना पहुँचाया, लोगों तक कपड़े पहुँचाए, क्या नहीं किया। तो उस सेना को मीडिया तो बदनाम करता है, पर उनके काम देख के नहीं दिखाता कि ये सेना क्या कर रही है, क्या इनको गुरुजी की शिक्षा है। तो सेना के बारे में तो कोई मिसाल ही नहीं है, ऐसी सेना शायद ही कोई बना पाए। सर, आप लोगों के बारे में, जैसे इस सेना के बारे में इतना गंद दिखाया गया मीडिया में, क्या अपील करोगे? ऐसे चैनलों को बंद करवाया जाए, क्योंकि कार्रवाई करवाई जाए, क्योंकि ये समाज सेवी संस्था के खिलाफ दिखाना है, यानी कि हम अपने देश का नुकसान करना है एक तरीके से। ऐसा है, ये मीडिया एक माया का लालची है, इसको पैसे से मतलब है, इसको किसी अच्छे बुरे भले से कोई मतलब नहीं है। हम मीडिया पे देखते हैं, लोगों की गंदगी दिखानी हो तो ये 1 मिनट में सारा दिन उसी पर रिपीट करते रहेंगे। अगर कोई अच्छा काम चाहे देश के लिए भी हो तब भी नहीं दिखाएंगे, क्यों कि इनको पैसा दिया जाता है। आजकल ये मीडिया बिल्कुल बिकाऊ है और बिका हुआ है, इसमें कोई शक नहीं है। तो यही कहेंगे कि मीडिया भी अच्छे काम दिखाए और लोगों में अच्छे संस्कार भरे, हमारी तो यही अरदास है। बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका। जैसा कि आपने सुना कि गुरुजी के यहाँ पर जो भी दिखाया गया था मीडिया में, वो किस तरीके से विपरीत था। एक समाज सेवी संस्था के बारे में दिखाना, क्या ये देशद्रोह का कार्य नहीं है? आपकी क्या राय है इसके बारे में, कमेंट बॉक्स में जरूर लिखेगा। साथ ही सबसे बड़ा सवाल ये है जनता के लिए, इन लोगों की तरफ से कि अंधभक्त कहा जाता है इन्हें, मगर जो डिग्रियां गुरुजी ने दी हैं शायद ही किसी स्कूल में मिलती हो इतनी बड़ी मानवता भलाई की डिग्री। तो क्या
ये अंधभक्त हैं या फिर वो लोग अंधभक्त हैं जो कि डेरे से नहीं जुड़े और उन लोगों के बारे में गलत कहते हैं। जो समाज सेवा करता है बजाय आके देखने के और बजाय आके जो गुरुजी के आई कैंप लगते हैं, मेडिकल कैंप्स लगते हैं, राशन वितरण किया जाता है, उसको देखने के वो वहाँ पर न्यूज़ सुनते हैं और लगातार कुछ दिनों से जो सूत्रों के हवाले से खबर आती है उसको सुनते हुए गलत कहते हैं। अंधभक्त कौन है, ये या वो लोग जो यहाँ डेरा सच्चा सौदा का सच नहीं देख पा रहे? यहाँ पर आके इनकी अपील जो लगातार है वो जारी है कि हमारे गुरुजी को भेजा जाए, क्योंकि नशे जो बढ़ रहे हैं, लड़कियों पे अत्याचार बढ़ रहे हैं, आज हमारे देश को जरूरत है गुरुजी की, ऐसा लोगों का कहना है। आपकी क्या राय है कमेंट बॉक्स में जरूर डालिएगा। बहुत बहुत